चलिए, पहला स्टेप आपको होता है ब्रोकर का। अब का जो स्टेप है वो रिक्शे वाले का स्टेप है। अब रिक्शे वाला जो होता है ना, रिक्शे वाला क्या करता है, गली गली घूमता है। और रिक्शे वाले को अपॉइंट कौन करता है, किसका बंदा होता है रिक्शे वाला? रिक्शे वाला एक दुकानदार का। और दुकानदार 3 से 4 रिक्शे इकट्ठे करता है, उसको यूज में लेता है, लेबर को लगाता है। अब एक रिक्शे वाला एक दिन में 1 टन से लेके 2 टन कम से कम माल को प्रिक्योर करता है। 2 टन मतलब 2000 किलो। अब वो लोग क्या करते हैं, एक अगर गत्ते की हम बात करें, वो गत्ता लेते हैं, गत्ता 8 रुपए किलो लिया और दुकानदार को दे दिया 10 रुपए किलो, 11 रुपए किलो। ठीक है, रिक्शे वाला कमीशन लेता है, वो दिहाड़ी पे काम नहीं करता, क्योंकि उसको सारा एक्सपीरियंस होता है किस रेट पे कस्टमर से माल लेना और आपका क्या रेट है वो आपको दे देना। अब पैसा आपका होता है, रिक्शा आपका होता है। वो आता है सुबह सुबह बाबूजी बन के, रिक्शा लेता है और गलियों में करके उठा के अपना माल लाता है, दुकानदार को देता है, दुकानदार को रिक्शा दिया, अपने कमीशन ली और वो चला गया। ठीक है, ये पूरा एक रिक्शे वाले का रोल होता है। अब एक अगर दुकानदार के पास 4 रिक्शे वाले हैं, 1 टन मतलब 1000 किलो भी माल दे रहे हो, 4000 किलो हो गया दुकानदार के पास। अब दुकानदार का काम क्या होता है, उस माल को थोड़ा बहुत सेग्रीगेट करना, अलग करना। सपोज उस पे कूलर आ गया तो कूलर में से मोटर अलग करना, बाकी कूलर की बॉडी अलग करनी। ठीक है, वो सेग्रीगेट करता है, वो उठा के एक होलसेलर को दे देता है। होलसेलर को देने के बाद वो अपना मार्जिन अलग कर लेता है। अब सपोज 11 रुपए किलो गत्ता लिया उसने, एक होलसेलर का रेट होता है 13 रुपए किलो, 14 रुपए किलो। ठीक है, खर्चा पानी काट के उसे 1-2 रुपए किलो का प्रॉफिट हो जाता है। अब अगर 4 टन दिन में माल लिए, 4000 रुपए डेली के उसने रोज के कमा लिए। ठीक है, अब आ जाओ होलसेलर पे। अब होलसेलर का रोल क्या होता है? अब होलसेलर जो होता है, एक गत्ते की अगर बात करें, गत्ते में भी कई वैरायटी होती है। जैसे कि गत्ते की बेल्स हो गई, गुल्लाकोर पाइप हो गया, आपके फर्स्ट का गत्ता हो गया, सेकंड का गत्ता हो गया, डुप्लेक्स हो गया। ये सारियां भी दिखाऊंगा आपको, सारी डिटेल। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर ये पीपीटी आपको चाहिए, अगर आपने अभी नंबर डाला है तो आप अगर डाल दिया तो थैंक यू, नहीं डाला तो आप नंबर डाल देना, बाद में ये लॉक हो जाएगी चैट, बाद में आप नहीं नंबर डाल सकते। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जैसे ही अभी हम आगे चलते जाएंगे। ठीक है, अब एक होलसेलर क्या करता है सर, होलसेलर को उस माल को सेग्रीगेट करता है। उसमें से 15 रुपए किलो वाला भी माल निकालता है, उसमें से 18 रुपए किलो वाला भी माल निकालता है, उसमें से 20 रुपए किलो वाला भी माल निकालता है। निकालने के बाद वो माल उठा के पूरी गाड़ी बना के एक बिग ट्रेडर को दे देता है। किसको? बिग ट्रेडर को। बिग ट्रेडर जानते हैं क्या करता है? बिग ट्रेडर का और एंड यूजर का सौदा होता है। अब सौदा कैसे होता है सर? एंड यूजर को चाहिए होता है बल्क में माल, क्वांटिटी में। वो कहता है जितना मर्जी माल दे दो भैया, मैं ले लूंगा। और आपने देखा भी होगा भैया, जितना मर्जी एंड यूजर को माल दो, कि उसके यहाँ लेबर लगी होती है हजारों की तादाद में, डेली के 1000 लेबर। अब जिसके पास 1000 लेबर है, उसको माल की कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? तो डेली की अगर आप मानते हैं तो ये समझ लो, महीने की बिग ट्रेडर और एंड यूजर की सांठगांठ होती है। वो सौदा करते हैं 500 टन, 1000 टन का। कि महीने में अगर आपने सौदा कर लिया, अगर आपने सौदे से ऊपर चले गए, तो आपको 50 पैसे पर किलो जितना भी माल आपने दिया है, वो उसका इंसेंटिव मिलेगा। तो वो बिग ट्रेडर आपको पैसे कैश देता है। कैश देने का रोल क्या होता है सर? उसको आगे से भी कैश मिलता है जैसे ही, क्योंकि उनकी सारी सेटिंग होती है और सारा खेल ये सेटिंग का है, आपको पता है। ठीक है, होलसेलर बिग ट्रेडर को देता है, बिग ट्रेडर माल दिया और वो पैसे दे देता है हैंड टू हैंड, उठा के एंड यूजर जो होता है वो माल को एंड यूजर करके दोबारा से रिसाइकिल करता है। ये सारा पार्ट हो गया। अब आप आ जाओ आगे कि स्क्रैप बिजनेस क्या होता है। भैया स्क्रैप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप कहीं भी 4 लोग बैठे हैं, तो भैया 4 लोग बैठने में आप बैठोगे तो कुछ ना कुछ गंदगी तो फैलेगी। गंदगी फैलेगी तो भैया आप कुछ ना कुछ स्क्रैप तो लेंगे। स्क्रैप लेंगे तो भैया कुछ ना कुछ उसमें फायदा तो होगा आपका। अब गवर्नमेंट भी हमारा रिसाइकलिंग प्लांट में जो है हेल्प करता है। अब वो करता कैसे है? क्योंकि हम कोई भी आइटम ला रहे हैं, उसको रख रहे हैं, कबाड़ा फेंक रहे हैं, अब वो गलेगा तो है ही नहीं जब तक हम उसको रिसाइकिल नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करती है रिसाइकलिंग कराने में। ठीक है, अब आ जाओ स्क्रैप बिजनेस ही क्यों, आप स्क्रैप बिजनेस ही क्यों करो? सबसे बड़ी बात, और बिजनेस भी तो है। आप अगर चाहो, मैं आपको दूसरी एक पीपीटी दिखाऊं, आप अगर चाहो, सबसे बड़ी बात भैया, शोरूम भी तो खोल सकते हो। आप शोरूम भी तो खोल सकते हो। स्क्रैप बिजनेस ही क्यों करोगे सर? सर अगर आप एक पिज्जा की दुकान खोलते हो ना, तो सबसे पहले तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए आपको पिज्जा की दुकान सजाने के लिए चाहिए। अगर अच्छी दुकान खोलोगे, एसी लगाओगे, आजकल 60-70 हजार का तो एसी आता है। एम राइट? और आपको क्या लगता है, आपने एसी लगा दिया, बढ़िया सी दुकान खोल ली, कस्टमर आएगा और आपको
फौरन आपकी दुकान चल पड़ेगी। सर रिस्क पता है कितना, 99.9% होता है। और कल को आप काम खुदा ना खास्ता बंद करते हो ना, तो जो आपने मशीन 40,000 की खरीदी है वो मशीन रह जाएगी 2,000 रुपए की, 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, कबाड़ी में बेचोगे। तो हम इसलिए आपको कहते हैं अगर आपका पूंजी कम है, आप सोच रहे हो स्क्रैप बिजनेस का, तो एक वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है। क्योंकि आजकल पहले बिजनेस था कि यार कबाड़ी का बिजनेस है बेकार, आजकल बिजनेस हो गया स्टैंडर्ड वाला बिजनेस। क्योंकि आपको लेबरगिरी नहीं करनी, आपको बाबूजी बन के खड़े हैं, लेबर अपने आप काम करेगी। स्टार्टिंग में हो सकता है आप थोड़ी बहुत मेहनत करो। और ऐसे ही शोरूम अगर आप खोलोगे तो शोरूम भी मत खोलना भैया, बाद में नुकसान होगा। उसके बाद मोबाइल की दुकान सोच लो, मतलब कोई भी बिजनेस। अब अगर स्क्रैप बिजनेस आप करते हो, स्क्रैप बिजनेस क्या चाहिए आपको? ऊपर पंखा, नीचे टेबल, साथ सामने कुर्सी, पीछे कुर्सी, साथ में आगे पीछे स्टूल हो और एक कांटा हो, बस आपका स्क्रैप बिजनेस चालू। अब स्क्रैप बिजनेस तो चालू हो गया, आपको क्या लगता है क्या ये शुरू से ही अलग लेवल पे पहुंच जाता है? नहीं, इसमें भी मेहनत लगती है। मेहनत कैसी होती है, किस प्रकार की, तो पूरी बताऊंगा। अब ये चीज तो मैंने आपको बताई। अब आप समझ लो और कि भैया पेमेंट कैसे होती है इसमें। ठीक है, पंकज शर्मा जी थोड़ा सा क्लास को डिस्टर्ब ना करें। देखिए सबसे पहले आप ये समझ लो, अगर आप पेमेंट की बात करें तो भैया पेमेंट कई तरह से होती है। एडवांस भी पेमेंट होती है और साथ में कैश पेमेंट भी होती है, और सौदे पे भी पेमेंट हो जाती है। जैसे अगर मेरे पास सपोज माल रखा है, आपको माल लेना है, माल पसंद आ गया तो आपने थोड़ा बहुत एडवांस कर दिया, बाकी जब माल उठाने हो तब पैसे आप दो। उधार नहीं होती। आप सोचो उधार, तो उधार बंद है भैया इसमें। आप सोचो उधार मिल जाएगा या दे दोगे, भैया उधार के लिए मत आना। ओनली कैश का काम है, हार्ड कैश, हार्ड कैश, हार्ड कैश। ठीक है। और आप ये मत समझना कि भैया कोई सर कोई नहीं उधार देगा, कोई नहीं कुछ करेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आ जाओ इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड, आपका सबसे बड़ा सवाल ये था। डॉक्यूमेंट जो इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, देखिए स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्ट करते हैं स्क्रैप बिजनेस तो आपको एक सिर्फ 500 रुपए का एमएसएमई सर्टिफिकेट चाहिए। वैसे 500 का बनता है, आप अगर किसी बनाएंगे 100-200 रुपए फालतू लेगा, 700 का बन जाएगा। तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे स्टार्ट के बाद सर उसके बाद आपको जीएसटी चाहिए होता है, कंपनी का पैन कार्ड चाहिए होता है, ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये सारी स्टेजेस बाद में आती है, पहले आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट चाहिए होता है। गॉट इट? अब सबसे बड़ा रोल आता है स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करने का, कि भैया आपको रेट कहां से पता लगे स्क्रैप बिजनेस में। सर मैं आपको बताता हूं, आपको अगर अपने सिटी स्टेट के रेट चाहिए तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कैमरे बंद है। चलो क्लास खत्म करते हैं फिर सर, मेरे को भी मजा नहीं आ रहा कैमरे बंद है तो। थैंक यू पंकज जी, आपने ओपन करा। आजाद भाई देखिए, हम भी अपने काम छोड़ के आते हैं सर। मेरी गाड़ी लोड हो रही है, यकीन मानना। पर आज यकीन मानना अशोक सर ने स्पेशली कहा है कि नहीं राहुल जी, वेबिनार हमारा जिस टाइम पे होता है उसी टाइम पे होगा। तो भैया आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी यहाँ पे अपना टाइम यूटिलाइज करें, हम भी अपना टाइम यूटिलाइज करें, क्योंकि एक दिल लगा रहता है। हमने आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया, ना हम इस सेशन का कोई ले रहे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितनी ज्यादा से कैमरा ओपन होंगे तो उनके लिए, सबके लिए सैल्यूट है। थैंक यू। चलिए अब ये समझ लो आप, सर आप अगर छोटा काम कर रहे हो या फिर आप बाहर से कोई भी स्क्रैप को इंपोर्ट कर रहे हो। इंपोर्ट क्या होता है? हम अदर कंट्री में, दुबई में गए, वहां से माल प्रिक्योर करा और हमारी कंट्री यानी अपने सिटी स्टेट में अपन ने रखा। अब वो काम जो करते हैं, और एक रिक्शे वाला जो छोटा काम करता है, हर एक को रेट की जानकारी चाहिए। भैया मेरी मंडी में क्या रेट है? आप मुंबई में हो, आप कहीं भी हो, एम राइट, कहीं भी आप हो, आपको उस रेट की जानकारी चाहिए। अब रेट आता कहां से है? हमारा मेन काम क्या है आप ये समझ लो पहले, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। हमारा जो मेन काम है, हमारे पास 70 से 80 हजार लोग हैं जिनको हम रेगुलर रेट देते हैं। रेट क्या होता है? स्क्रैप का रेट होता है। जैसे कॉपर है, कॉपर में कितनी वैरायटी होती है, कॉपर में कितनी वैरायटी होती है, एल्युमिनियम में कितनी वैरायटी होती है, ब्रास में कितनी वैरायटी होती है, एक लोहा दिखने में तो एक जैसा लगता है, अभी दिखाऊंगा आपको, उसमें कितनी वैरायटी है। हम सबका रेट देते हैं। और हमारे पास आप जैसे लोग 70 से 80 हजार लोग जुड़े हुए हैं, तो हम आपकी उसमें भी हेल्प करते हैं अगर कोई भी माल आपको खरीदना है या फिर बेचना है। ठीक है, ये सारी हो गई। अब आपको भी रेटों की जरूरत जरूर पड़ेगी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी यहाँ पे नंबर डाल देगा उसको मैम रेट भेज देंगे आज के, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके सिटी स्टेट में क्या रेट है। तो नंबर डालने का यही आपको बेनिफिट होगा। चलिए अब चलते हैं अपने पॉइंट पर। जिन्होंने नंबर नहीं डाला, नंबर जरूर डाल दीजिएगा, बाद में आपको ये डेमो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप समझ लो स्क्रैप कितने टाइप का होता है। देखिए स्क्रैप होता तो बहुत टाइप का है, बट उसमें से कई गिनी चुनी चीजें हमने यहाँ पे निकाली है। अब निकाली क्यों है सर? निकाली इसलिए क्योंकि भैया आप लोग कहते हैं, आप लोग बार बार हमें कहते हैं सर स्क्रैप कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार होते हैं। सर प्रकार तो बहुत होते हैं, बट यहाँ पे कुछ मेन तरीके जो हम आपको, अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हो
तो हम आपको तरीके उस सारे स्क्रैप की डीप नॉलेज देते हैं। नॉलेज नहीं देते, आपको काम भी स्टार्ट कराते हैं। अब सबसे पहले एक रद्दी, जिसे हम पेपर बोलते हैं, गत्ता हो गया, उसके बाद प्लास्टिक हो गया, उसके बाद ई वेस्ट हो गया, उसके बाद आयरन हो गया, उसके बाद स्टील हो गया, उसके बाद कॉपर हो गया, उसके बाद एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद ब्रास हो गया। अब आपको ये आइटम मैंने बताई, आपको पता है इसकी भी कई कैटेगरी होती है। रद्दी की कई कैटेगरी होती है, गत्ते की कई कैटेगरी होती है, प्लास्टिक की कई कैटेगरी होती है, कई रेट होते हैं। उसके बाद ई वेस्ट की कई कैटेगरी होती है, उसके रेट होते हैं। आयरन स्क्रैप की कई कैटेगरी होती है, उसके रेट होते हैं। स्टील की कई कैटेगरी होती है, उसके रेट होते हैं। कॉपर की कई कैटेगरी होती है, उसके रेट होते हैं। एल्युमिनियम, सर हर चीज की कैटेगरी होती है, उसके रेट होते हैं। उसके बाद हम आपको समझाते हैं बैटरी स्क्रैप के बारे में। फिनिश आइटम, जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट के टेंडर होते हैं, एसी के एसी मिल रहे हैं, 10 एसी मिल रहे हैं, 15 एसी मिल रहे हैं, उसको कैसे आपको सेग्रीगेट करना है। रॉ स्क्रैप, उसके बाद लकड़ी का स्क्रैप भी होता है। ऑटोमोबाइल, आपके यहाँ पे जो गाड़ी है, स्कूटी है, बाइक है, वो भी एक स्क्रैप में जाती है और उसका अलग अलग पार्ट जाता है अलग अलग जगह, वो कैसे जाता है। कंडेंसर स्क्रैप होता है आपका। ऑक्शन में जो स्क्रैप निकलता है वो होता है। मोटर स्क्रैप होता है। जोरबा जोरीक होता है। ये सारा स्क्रैप के बारे में आपको पूरा डीप समझाते हैं। समझाते कैसे हैं, ये बात आपको बहुत जरूरी जानने वाली है। अब मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे किसके बारे में, एक कोई भी आइटम आप बता दो किसके बारे में समझा। जो भी आप चैट बॉक्स में लिखोगे मैं उसके बारे में पूरी डिटेल समझा दूंगा। देखिए अगर हम पूरा डीप जाएंगे तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा। जिसके बारे में यहाँ पे आप कमेंट ज्यादा आएगा उसके बारे में मैं समझाऊंगा। सर स्क्रैप तो, बिस्कुट स्क्रैप तो आपकी बात ठीक है, बट और आयरन, कॉपर, ब्रास, किसके बारे में मैं समझाऊं। हेयर स्क्रैप, आयरन, आयरन, वेरी गुड। चलिए आयरन के बारे में समझाते हैं। आयरन के बहुत सारे वो आ रहे हैं। आयरन ठीक है, अब ये समझ लो आयरन जो होता है सर वो एक तरह का नहीं होता। अब आयरन होता किस तरह का है, ठीक है, ये गत्ता है, ये प्लास्टिक है, नीचे आ जाएंगे, ये टेबल आएगी, यहां से आयरन का स्टार्ट हो रहा है। अब आयरन जो होता है कितने टाइप का होता है ये आपको मैं पूरा समझाने वाला हूं, ठीक है। अब आप पेन कॉपी ले लो, आपके लिए ये जो आज का सेशन है भैया वाकई में मजेदार होने वाला है। तो भैया सबसे रिक्वेस्ट है एक नोटबुक और एक पेन ले लो। सर आयरन स्क्रैप, जैसे अब हम समझाते कैसे हैं, जैसे आयरन स्क्रैप मैंने आपको बताया, अब इसमें कितनी कैटेगरी होती है। जैसे ये कैटेगरी है, ठीक है, और उसके बाद ये कैटेगरी है। तब इस कैटेगरी को अपन समझाते कैसे हैं। जैसे कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन कहां से निकलता है, कैसा दिखने में होता है, एक्चुअल में इसका क्या रेट होता है। उसके बाद HMS1 है, HMS1 कितने टाइप का होता है, कहां से निकलता है। HMS2 है हल्का माल, वो कितने टाइप का होता है, कैसे निकलता है। एंड कटिंग, ये एक्चुअल में कहां से प्रिक्योर होता है, कैसे होता है। CRC स्क्रैप, बारूदा, जो आपके टर्निंग स्क्रैप होता है, टर्निंग स्क्रैप कहां से निकलता है, क्या होता है, ठीक है। उसके बाद टर्निंग स्क्रैप केमिकल वाला। अब ये समझ लो, अब मैं थोड़ा सा डीप जा रहा हूं तो सारे मेंबर सीरियस हो जाए प्लीज। कास्ट आयरन एक्चुअल में होता गया है, कास्ट आयरन जो होता है आपने देखा होगा, जो भी लोहा टूट जाता है, मतलब ना चटकता, बस हल्का सा करा और टूट गया, अलग अलग हो गया, और उसके अंदर बारूदा होता है, हल्का हल्का बारूदा होता है, ठीक है, उसे अपन कहते हैं कास्ट आयरन। ये एक वैरायटी होती है लोहे की जो कि बारूदे में से बनती है। अब HMS1, HMS1 जो होता है बाहर से इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है इंडिया में। अब इनके बड़े बड़े गाटर, TRN, ये सारी, ये HMS1 में आता है। HMS1 की क्वालिटी जो होती है सुपीरियर होती है, ठोस होती है, और इसकी प्योरिटी भी अच्छी होती है। इसका रेट सबसे ज्यादा मिलता है। और उसके बाद HMS2 जिसको हम हल्का माल भी बोलते हैं, वो जैसे हमारे यहाँ पे हल्का टीन टप्पड़ वगैरह सारी मिक्स होता है, वैसे ही फॉरेन कंट्री में भी ये आइटम निकलता है, तो वहां से अपन इंपोर्ट करते हैं, उसको अपन HMS2 बोलते हैं। एंड कटिंग, सर सपोज कोई मशीन से कोई पार्ट बन रहा है, उसके छोटे छोटे टुकड़े निकल जाते हैं, या फिर कोई गोलाई बन रही है उसके छोटे छोटे टुकड़े निकल जाते हैं, उसको हम दो चीज बोलते हैं, उसको पीस टू पीस भी बोलते हैं और उसको अपन एंड कटिंग बोलते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आ जाओ CRC का माल। आपने देखा होगा, आप जब भी गाड़ी में जाते हैं ट्रक में रोल बने होते हैं लोहे के, ठीक है, शीटों के रोल होते हैं, वो आपके CRC होते हैं। अब CRC में बहुत सारी आइटम बनती है, तो उसका जो स्क्रैप निकल जाता है वो भी एक स्क्रैप होता है। अब बारूदा, बारूदा क्या होता है, कोई भी मशीन है उसके अंदर अगर अपन लोहे के अंदर सुराख कर रहे हैं, छोटे छोटे कंकड़ निकलते हैं, तो उसको अपन बारूदा बोलते हैं। ऐसे ही आपका टर्निंग स्क्रैप होता है। टर्निंग स्क्रैप क्या होता है, खराद मशीन, आपने देखा होगा जो लोहे को छिलती है मशीन, उसमें छिलकन निकलती है, उस छिलकन को अपन टर्निंग स्क्रैप बोलते हैं। टर्निंग स्क्रैप जो होता है दो तरह का होता है, एक छिलकन नॉर्मल जो आपके घरों में घरों के आसपास लगी होती है,
एक होता है कमर्शियल यूज में। उसके अंदर कमर्शियल यूज में क्या होता है, उसके अंदर एक पानी की धारा चलाई जाती है या फिर केमिकल की धारा चलाई जाती है, जो कि उस टूल, जो छिल रहा है टूल, उसको हल्का करती है, मतलब उसको गर्म नहीं करती, मतलब उसको, वो समझ रहे हैं ना मेरी बात, उसको गर्म होने नहीं देती। उसका जो स्क्रैप होता है वो भी होता है, बट उसमें जो होता है जंग ज्यादा लग जाता है, तो इसलिए वो स्क्रैप थोड़ा सा सस्ता होता है। अब आ जाओ, आपके एरिया में कौन कौन सा स्क्रैप निकलता है? मेल्टिंग स्क्रैप, जो पंखे के साफट वगैरह, बोश वोश, जो और भी आइटम होती है, आपके हार्ड लोहा होता है, उसको अपन मेल्टिंग स्क्रैप बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ लाइट माल, जो हल्का माल होता है। हल्का माल जैसे कि आपके टीन, टप्पर, डब्बा, ये सारा लाइट माल होता है। अब उसके बाद लोकल अगर माल की बात करें, लोकल माल में आपके टेबल, चेयर, कुर्सी, मतलब तगड़म फिगड़म, बोतल वोटल, सर एसी के साइड के, मतलब सारी आइटम ये आपकी लोकल माल में आती है। अब आयरन और टीएमटी सरिया, आयरन और टीएमटी सरिया क्या होता है पता आपको? सर सबको दिख रहा होगा, ये तभी मैंने वैरायटी आपको दिखाई है। इसमें क्या होता है सर, अगर 10 mm का सरिया है तो ये भी एक स्क्रैप होता है, ठीक है, ये सारी स्क्रैप होता है, ठीक है। मजा आया? अभी और आपको मजा आने वाला है। अच्छा, इंटरेस्टिंग लगा आज का सेशन? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे भाई। वाई वाई लिख दो जिसको मजा आया सर, प्लीज, तभी आगे चलूंगा मैं। वेरी गुड, चलिए। देखिए, एक मैं आपसे क्यों कंट्रीब्यूशन मांगता हूं, मेरे को भी पता लगे यार, आपको जो मैं सिखा रहा हूं वो भैया आप एक्चुअल में समझ भी रहे हैं उस चीज को। चलिए, अब ये समझ लो, आपको अगर रेट चाहिए तो हमारे 3 एप्लीकेशन है। एक का नाम है मेटल प्राइस डेली अपडेट, एक का नाम है ऑल प्राइजेस लाइव मार्केट प्लेस, एक का नाम है मेटल नेक्स्ट बाजार। अब इसका क्या रोल है पता है आपको? इसका जो रोल है, हम आपको रेगुलर बेस पे रेट देते हैं। सर अगर आप स्क्रैप का काम करने की सिर्फ सोची है ना, भैया मैं कह रहा हूं रेटों की जानकारी आपको जरूर चाहिए। सर इसमें आपको एक आइटम नहीं, मेटल में क्या आइटम होती है, ई वेस्ट में क्या आइटम होती है, आयरन स्क्रैप में क्या आइटम होती है, आयरन में क्या आइटम होती है, प्लास्टिक में क्या आइटम होती है, गत्ते में क्या आइटम होती है, ये सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि नंबर डाल देना, क्योंकि आपको लिंक भी मिल जाएगा उसका, ठीक है। अच्छा, ये चीजें सारी हमारी फ्रेंचाइजी में तो मिलती हैं, बट अगर आप कहते हैं फ्रेंचाइजी अभी नहीं लेनी, मेरे को खाली रेट की सर्विस लेनी है, तो 1,000-1,500 रुपए में आपको 1 साल की सर्विस मिलती है। अब 1 साल की मतलब आप ये लगा लो सर, आपको 10, 20, 30 रुपए महीना भी नहीं पड़ा, और आपको सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक पूरा रेगुलर रेट आता है, और आपका ऑलरेडी काम है स्क्रैप का, तो आप हमसे बायर सेलर भी ले सकते हैं। मतलब आपके पास कोई माल पड़ा है, उसको बेचना है, तो आप हमसे कनेक्ट होके वो आइटम अपना सेल भी करा सकते हैं, मात्र चंद एक सर्विस चार्ज में। तो ये चीज भी हम करते हैं। अब आ जाओ, अगर आप हमसे चाहते हैं कोलैबोरेट होना, हमारे पार्टनर बनना, हमारी फ्रेंचाइजी लेना, तो वो क्या क्या उसमें चीजें होती हैं। सबसे पहले तो आपको 5 चीजें मिलती है इसमें। सबसे पहले मिलता है आपको लाइव रेट स्क्रैप का, जो कि 1,000-1,500 रुपए की हमारी सर्विस है 1 साल के लिए। उसके बाद आपको मिलता है हमारे से एक हमारा एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का रोल क्या होता है? वो आपका खुद का एक एप्लीकेशन होता है, जो कि आपके एरिया में 50 किलोमीटर के अंदर हम किसी को फ्रेंचाइजी नहीं देते। अब उसमें क्या रोल होता है? देखो, अगर आप सोच रहे हो ना नॉर्मल तरीके से स्क्रैप बिजनेस करने की, तो भैया आप फेल हो जाओगे, आपको एक्चुअल में कुछ समझ में नहीं आएगा, और आप जो ऑलरेडी करोड़ों रुपए लगा के बैठे हैं उनके नीचे आ जाओगे, और आप बिल्कुल काम को बंद कर दोगे, अगर आपने वो तरीका यूज नहीं करा जो आजकल ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में कैसे, आपने सुना होगा ऑनलाइन होलसेल कबाड़ी वाला, वो हमारा ही है। वो हमारा जो एप्लीकेशन है ऑल प्राइजेस लाइव मार्केट प्लेस, अब इसके बारे में बताने वाला हूं। ये चीज सीरियसली सुनना, क्योंकि ये काफी आपको काम स्टार्ट कराने में हेल्प करेगी। अब ये समझ लो, अगर आप हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर बन जाते हो, तो आपको एक एप्लीकेशन मिलता है, आपको फ्रेंचाइजी ओनर का दर्जा मिलता है। अब जैसे ही आपको दर्जा मिलता है, तो ये एप्लीकेशन आपके पास यूज होती है। अब यहाँ पे जो आपके कस्टमर होंगे उनको ये दिखेगी। अब जैसे आप रेट ले रहे हो, आपके कस्टमर को भी सुबह सुबह रेट चाहिए होगा, उसी रेट के हिसाब से तो परचेजिंग करेगा वो। तो इसमें आपको कस्टमर के रेट आपको मिलते हैं। अब रेट कैसे मिलते हैं? सबसे पहली बात तो आप ये देखो, ये आप रेगुलर अपडेट करते हो, इसमें आइटम भी डालते हो, आइटम की फोटो भी डालते हो, और साथ में जैसे ही कस्टमर देखता है, देखने के बाद वो ऑर्डर करता है, ऑर्डर करने के बाद आपके पास ऑर्डर आ जाता है, और साथ में उसकी लोकेशन आती है। ये देखो, ये लोकेशन आ रही है, ये आपका है, ठीक है, ये आपके डीलर का है। अब फ्रेंचाइजी एफ लिख देता हूं इस पे, फ्रेंचाइजी ओनर का है, और ये आपके डीलर का है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब यहां तो ऑर्डर आ गया, देख रहे हो आप, यहां पे लोकेशन आ गई।
अब क्या होता है, आपने 200 300 400 दुकानदार कर लिए अपने, या फिर 400 कस्टमर कर लिए। अब 400 कस्टमर के साथ तो आप एक साथ अप्रोच ही नहीं हो सकते, एम राइट। और आपने एक चीज देखी, जितने भी जोमेटो जेप्टो जो भी हैं, वो क्या करते हैं, वो जैसे ही आपने खाना नहीं मंगाया, 2 4 दिन रह गए, तो भैया कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आपको ऊपर भेज देते हैं एआई टूल की मदद से। ऐसे ही हम नोटिफिकेशन कस्टमर को भेजते हैं कि भैया आपने माल नहीं दिया, क्या दिक्कत हो रही है, आप खुद भेजते हैं, हम नहीं भेजते, आप खुद भेजते हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें रहता है, समझे, समझ गए। अब और क्या चीजें होती हैं, और चीज होती है, आपका लड़का अगर जाएगा वहां पे, लड़का जाने के बाद, भैया लड़का जब जाएगा तो जाने का ऑर्डर भी तो लेगा, वो अपना फोन थोड़ा ना देगा, तो लड़का खुद ऑर्डर ले सकता है उसकी, आपके डीलर से। ठीक है, ये चीज हो गई। अब क्या होता है, डीलर की लोकेशन लड़के को आपने भेजी, लड़का माल लेने गया, अब आपको पता नहीं लड़का कहां पर है। जैसे जोमेटो वाला आता है ना, रास्ते पता लगता है, भैया आ गया चला गया चला गया, तो ऐसे ही आपको ये लड़के की लोकेशन ट्रेस करने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी, और भी बहुत सारी चीजें जो कि आपको हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल में मिलेगी। ठीक है, अब चलें आगे। चलिए, ये चीज तो मिलेगी। सबसे बड़ी और चीज, फ्रॉड। मतलब आप अगर कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हो, आपको, आपने देखा होगा हर एक इंसान आपसे कमाना चाहता है, क्योंकि आप नया बिजनेस खोल रहे हो भैया, पैसा फालतू है आपके पास, उसे लगता है ऐसा। बट हम आपको आपके बिजनेस स्टार्ट कराते हैं, कैसे आपको काम करना है, कहां से आपको माल लेना है, कैसे, मतलब 5 चीजें होती हैं सर। सबसे पहले आपको देते हैं हम रेट, उसके बाद देते हैं आपको एप्लीकेशन, उसके बाद आपको देते हैं फ्रॉड से आप कैसे बचे, गाइडेंस। मतलब आप कोई भी माल लेने गए, सामने आपके माल दिखा, आपने फोटो क्लिक करी, हमें भेजी, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा भैया ये माल लेने में फायदा है, ये माल लेने में नुकसान है, जो भी तरीका है। ठीक है, उसके बाद जो चौथी चीज है, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करनी। ठीक है, प्लान कैसे आप यूज करोगे, कैसे आपको ऐड चलानी, गूगल पे ऐड कैसे चलानी है। ठीक है, गूगल पे ऐड के बाद फिर आपको हम देते हैं क्लासेस, क्लासेस कैसे देते हैं ये समझना। ठीक है, अच्छा, इसका जो चार्ज होता है मैं आपको बता रहा हूँ, इसका चार्ज वैसे तो हमारा 25,000 हो गया, पर आज आज लास्ट आपको 18,000 पड़ेगा, क्योंकि आज हमारा ये जो पुरानी पीपीटी है, अगली बार से 25,000 रुपए चार्ज है। अब इसमें क्या क्या मिलता है, 5 चीजों में। सबसे पहले तो स्क्रैप रेट, कोर्स मिलता है, गाइडेंस मिलती है, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करते हो आप, आपका एक खुद का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीज आपको मिलती है। अब ये समझ लो कैसे आपको स्टार्ट करना है, ये कैसे पता लगता है। सर सबसे पहले तो आपको हम क्लास देते हैं, जैसे आप यहाँ पे आए ना, आपको नॉलेज देंगे, आपको बताएंगे, फिर आपको कहेंगे मार्केट में उतरना है। मार्केट में कैसे उतरना है, भैया आप मार्केट में जाओ, आपको कोई दिक्कत आए आप मेरे को कॉल करो, आपको होमवर्क देते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे हम बताते रहते हैं। अब आप अपनी जगह लो, अपना काम को स्टार्ट करो, और इस ये डीलर है, ये बेचने वाला है, आप खरीदो बेचो स्टार्ट करो। मतलब ये पूरा प्रोसेस होता है, बट आपको एक साथ पे नहीं करना होता इसका। इसका जो चार्ज होता है हमारा 18,000 रुपए होता है, वैसे तो 25,000 हो जाएगा, बट आज आज ये पुरानी पीपीटी है तो आपको 18,000 लगेगा, और 30%, मात्र 30% आप दे के इसको अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये पूरा ब्यौरा है। अब आपके यहाँ पे ले लेते हैं हम डाउट। डाउट में कोई भी आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक, और कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले तो जिसको भी ये पीपीटी चाहिए ना भैया, चैट बॉक्स में नंबर डाल देना, अगर आप अभी अभी आए हो, जिसने नंबर डाल दिया तो उसके लिए सैल्यूट है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपको रिएक्ट बटन देख रहे होगे आप, क्लिक करना है, हैंड रेस का ऑप्शन आएगा, आप सबसे ऊपर आ जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, हैंड रेस का ऑप्शन आएगा, आप सबसे ऊपर आ जाएंगे, तो हमें लगेगा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, आरजी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। आर सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। पंकज शर्मा जी आप भी, थैंक यू। देखिए अच्छा लगता है, मतलब ऐसा ना हो कि यार हम सिर्फ आपको बता रहे हैं और आप सिर्फ सुन रहे हैं। जी आर सर कैसे हैं आप? सर ठीक है। जी बताएं सर, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार सर, अगर पॉसिबल है तो कैमरा एक बार ओपन कर लीजिएगा अपना। सर 5 हजार नहीं है। जी बताएं सर, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था, ये रेट के जो चार्ज होते हैं, हाँ ये जी। सर एक साथ ही देने पड़ते हैं क्या? सर 1 साल के चार्ज होते हैं 1,500 रुपए। अच्छा। अब इतनी छोटी सी अमाउंट है, इतना तो पे ही कर सकते हो। सर ये कह रहा था मैं, इसमें आप डीलर का नंबर हमें डायरेक्ट दे दोगे? नहीं, डीलर का नंबर नहीं मिलता इसमें सर, इसमें आपको खाली रेट के लिए मिलता है। अगर आपको बायर सेलर चाहिए तो उसका हमारा चार्ज अलग से होता है। उसका क्या चार्ज रहता है सर?
सर उसका भी 1500 रुपए रहता है एक महीने का। उसमें 40 से 50 नंबर हम आपको देते हैं, आपके एरिया के जो भी माल, जिस आइटम को माल आप बेचना चाहते हैं, जिस आइटम को खरीदना चाहते सेलर भी मिल जाएंगे सर? हैं। सर एक चीज मिलेगी, बायर या सेलर। आप ऐसा मत समझना कि आपने हमें 1500 रुपए पे कर दिए तो आप कॉपर का भी ले रहे हो, एल्युमिनियम का भी ले रहे हो, बायर भी चाहिए, सेलर भी चाहिए, नहीं। एक चीज मिलेगी, अगर आपको एल्युमिनियम का बायर चाहिए अच्छे रेटों का तो वो बायर मिल जाएगा, आपको सेलर चाहिए तो सेलर मिल जाएगा। अच्छा। आप अपना चैट मतलब बॉक्स में नंबर डाल देना, बाकी टीम आपसे बात कर लेगी, कोई दिक्कत लगे तो मेरे से बात कर लेना। ओके सर। ठीक है ना? थैंक ओके। यू सर। और मैं आपको सीरियस में बता रहा हूं, आप अगर हमसे जुड़ोगे तो भैया वाकई में आपका काम बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। इस बात की मैं लिख के दे रहा हूं कि हमारे पास वो लिंक्स हैं जो ऑलरेडी हमसे रेट ले रहे हैं, उनको हम ऐड दिखाएंगे आपकी, ऑटोमेटिक वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे आपसे। पंकज जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, और जो भी मेरे से बात करना चाहता है ना, इस सेशन के बाद नीचे आर लिख दीजिएगा, अपना नंबर डाल दीजिएगा, तो मैं पर्सनली उनसे भी बात कर लूंगा। जी पंकज जी नमस्कार, कहां से हैं आप पंकज जी? सर नमस्कार, हम बिहार से हैं। ठीक है, जी बताएं इसमें पंकज। सर्टिफिकेट जो हमें लेना होता है वो कहाँ से लेना पड़ेगा? सर वो आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां से जाके ले सकते हैं। और हमें अभी कोई जानकारी नहीं है, तो जो हमें जिनको सेल करना है वो सब आप दे सकते हैं? सर जिनको सेल करना है, जिनसे बाय करना है, देखो बाय वाला फिर भी नहीं देंगे, बाय तो आपको अपने एरिया से ही करना पड़ेगा। सेल वाला आपको सारा हाँ। दे देंगे। हमारे पास 90% होलसेलर ही होते हैं। बिहार में भी है? सर ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, 70,000 लोग हैं अच्छा। मेरे पास, मैंने 70,000 लोग हैं जिनको हम रेगुलर रेट दे रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक खरीदना। एक आलम भाई भी है हमारे पास बिहार में, मुजफ्फरनगर में, वो भी माल लेते हैं। मतलब बहुत लोग हैं हम अपने पास, ऐसे लिस्ट निकालेंगे तो बहुत सारे लोग हैं। हम्म। और इसमें सर कितना चार्ज है, जैसे कि हम आयरन का और बाय सेलर का ले तो कितना चार्ज लगेगा? सर 1500 रुपये चार्ज लगेगा एक आइटम का। आयरन का लोगे तो आयरन का, एल्युमिनियम का लोगे तो एल्युमिनियम का। एक महीने के लिए ये 30 से 40 कॉन्टैक्ट मिलेंगे आपको, आपके एरिया के। सेलर सेलर का? सेलर जो खरीदता है। हाँ हाँ, जो जिसको हम बेचेंगे। हाँ जिसको आप बेचोगे। ठीक है सर। ठीक है ना? आप चैट बॉक्स में नंबर डाल देना। अच्छा जिसको भी मेरे से बात करनी है, आर लिख के, मेरा नाम राहुल है इसलिए कह रहा हूँ, आर लिख के अपना नंबर डाल देना, तो मैं पर्सनली उनसे बात कर लूंगा। ठीक है? किसी को भी कोई भी ठीक। रिक्वायरमेंट हो स्क्रैप की, अपन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको इंपोर्टेड माल चाहिए तो इंपोर्टेड भी मिल जाएगा। अगर पर्सनली मेरे से चाहिए होलसेल रेट में तो मेरे से मिल जाएगा, अगर आपको अपने एरिया में चाहिए तो अपने एरिया में मिल जाएगा। मैं दिल्ली में सीलमपुर में हूँ, आपको अगर अपने एरिया का चाहिए तो क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी में माल आता है आपके एरिया का, तो आप बात कर लीजिएगा अगर पर्सनली आपको बात करनी है तो। ठीक है? तो दोस्तों चलते हैं, और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और जिसको भी पीपीटी चाहिए, नंबर के लिए बोल दिया था, उसको पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है? और एक बारी फीडबैक जरूर दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि कैसा लगा आपको। मैं एक बारी एक चीज दिखाता हूं, हमारा एक वेबिनार हुआ था कल। ठीक है? उसमें जो मेंबर थे जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली, उनका क्या कहना है, मेरी बात समझ रहे हो ना? उनका क्या कहना है, कैसे वो काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, और हमारी फ्रेंचाइजी लेके कैसे, मतलब लोग भी तो होंगे ना जिन्होंने हमसे काम सीखा और कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, एक टेस्टिमोनियल है हमारे पास। ठीक है? जो कि कल का ही है, कल मेंबर आए थे हमारे पास। ये देखिए कैसा लगा आपको हमारा जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, आपको कैसा लगा? क्या लोगों को रेकमेंड करेंगे, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर, पैसा वसूल है, इंफॉर्मेशन तो पैसा वसूल ही है नहीं वैसे आज पूरी तरीके से। हाँ आज जो आप आए, आप जो आपके इतने सारे डाउट्स थे, उसको मिल के क्या क्या लगा आपको? नहीं, आपने सिर्फ डाउट ही नहीं क्लियर किए, मतलब मुझे प्रॉपर सोल्यूशन दिया है और सोर्सेज दिए, जिसके वजह से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अभी सिर्फ इतना देखना है कि वो सोर्सेस और ये मैं मुझसे कम्युनिकेट करके मुझे प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं। और अगर मैं प्रॉफिटेबल बन गया तो 100% मैं पूरे इंडिया में प्रचार करूंगा, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन बहुत सारी चीजें करता हूँ। तो बहुत बढ़िया। आपका मैं सच में पूरा प्रचार करूंगा।
देखिए दिखाने का मोटिव क्या था, दिखाने का मोटिव यही था कि भैया और लोग फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, समझ रहे हैं काम को, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप भी अगर फायदा अपना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ जो है वो डॉक्टर अशोक गुप्ता सर हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। पूरा जो एक्सपीरियंस है मैंने उनसे लिया है और वो एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोलैबोरेट होना है हमारे साथ, अगर आपको चाहते हैं तो कुछ भी नहीं करना, हमारा बैच परसों से स्टार्ट है, आप देख लीजिएगा। जब भी आपको एनरोल करना हो आप ओनली 30% देके एनरोलमेंट अपनी कर सकते हैं और जैसे जैसे आपको सही लगे वैसे वैसे आप आगे पे आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको बताने के लिए कह रहा था। और अगर आपको पीपीटी चाहिए तो मैम से मांग भी लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली बार। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर फॉर कमिंग एवरीवन। आजाद भाई आप कुछ पूछना चाह रहे थे, बताओ। आजाद भाई, आजाद शाह जी। हाँ सर जी नमस्कार। मैं ये बात पूछना चाह रहा था सर, मेरा ऑक्शन का काम करने को मन करता है सर, तो उसके बारे में नॉलेज। आजाद भाई अभी मैंने जस्ट समझाया भी था, इसमें ऑप्शन की भी नॉलेज मिलती है आपको। मैं दिखा देता हूं दोबारा, गुजरती बात आपने बोल दिया। सर वो एक कॉल आ गई, सुन ना पाया, अच्छा तब तक अच्छा, काटी गई। एक मिनट आजाद भाई, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। हमने ऑप्शन की भी, कैसे ऑप्शन होती है, कैसे होता है, वो सारा डिटेल बताते हैं। ये देखो, इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है ना, ये रहा ऑप्शन, कैसे टेंडर गवर्नमेंट के भरे जाते हैं, जी ये जी, भी इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ना सर जेब में? वो सारी सारी चीजें, वो सारी चीज अपन आपको समझाते हैं, बताते हैं। मतलब टोटल आपको ये समझ लो, आपको काम करना है एज अ दोस्त, एज अ छोटा भाई। आपको जो भी मेरे पास नॉलेज है वो सारी एज अ प्रिक्योर करते हैं, उस नॉलेज की हम थोड़ा बहुत चार्ज लेते हैं और साथ में अपना पार्टनर भी बनाते हैं, क्योंकि ऑल प्राइजेस पार्टनर के थ्रू है। ठीक है आजाद भाई, कहां से हैं आप वैसे? म्यूट हो गए सर आप, अनम्यूट करना अपने आपको। मैं सर यूपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। अरे बुलंदशहर में तो बतेरा स्क्रैप निकलता है सर, पूरा स्क्रैप की मंडी है। हाँ सर, तो अभी ना कभी जिंदगी में करा नहीं है, तो अब मन कर रहा है सर, थोड़ा सा जरा हाथ टाइट चल रहा है, तो सोच रहा सर कर लूँ ऑप्शन का काम। तो यार इसमें आप जेब ये में देखो, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आ, सर? मेरे मालिक आपको लिंक्स ऐसे दे दूंगा, अगर आपके पास माल है वो लिंक के थ्रू आप अपनी चैन बनाओ, अपना पैसा जेब में रखते जाओ, पैसा भी वो लगाएगा, सब कुछ भी वो करेगा। बट पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज के लिए। हाँ हाँ हाँ। मेरी बात समझ रहे हो ना, वो सारे काम हो जाएंगे। और आप ये देखो, हमने इसका सर्विस चार्ज हमारा 18,000 रुपए, मात्र 30% दे के आप एनरोल कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो वो आपके ऊपर अच्छा। डिपेंड है। और सबसे बड़ी बात भैया ये समझ लेना, आजकल टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर आप काम करने की सोच रहे हो तो टाइम से आओ, टाइम से सीखो, टाइम से काम को स्टार्ट करो, टाइम से अपना प्रॉफिट लो। तो ये सारी जी। चीज आपको टाइम से करनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं, जो हमारा सेशन होता है सिखाने का, जो समय होता है वो रात को 9 बजे से लेके 12 बजे तक है। तो आपके लिए जो आप काम कर रहे हो तो कर ही रहे हो, और आपको सीखने का भी मौका भी मिल रहा है, तो ये आप कर सकते हो। जी जी। तो ठीक इसके है, लिए सर जेम पे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है? किस पे? जेम पर, जेम पोर्टल पर? जैम पोर्टल हो गया, एमएसटीसी हो गया, बहुत जगह हो गया। रजिस्ट्रेशन करना जरूरी तो देखो होता है, बिना उनके आप कैसे अप्रोच करेंगे उनको। अच्छा अच्छा, इसकी कोई फीस वगैरह भी होती है? हाँ 100% सर, हर चीज की पैसे हैं। अच्छा। मेरी बात समझ रहे हो ना। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा, अगर आप इतनी आगे जा रहे हो तो सबसे पहले आपको लोहे का रेट ही नहीं पता होगा। आपके बुलंदशहर में क्या रेट है, क्या लोहे की आइटम है, ऑक्शन में माल क्या खरीदोगे जब आपको रेट ही नहीं पता। तो सबसे पहले हाँ आप सर। एक छोटी शुरुआत करो, रेट की सर्विस लगवाओ। जब आपको सर्विस अच्छी लगे फिर आप फ्रेंचाइजी लेके स्टार्ट करो। मेरी बात ठीक समझ रहे ठीक हो? सर, ठीक। नहीं तो नहीं अगर समझ आप गया सर। स्क्रैप का काम भी कर रहे हो तो रेटों की आवश्यकता तो पड़ेगी 100%, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। बिल्कुल पड़ेगी सर। चलिए तो ये जो ठीक रेट है। आप जो सर ये रेट जो आप बताना चाहते हैं, जैसे आप का पैकेज हमने ले लिया वो 1,000 रुपये बता रहे हैं आप, तो ये रेट सर इंटरनेशनल होंगे या किसी एक स्टेट के होंगे? मेरे मालिक ऑल ओवर इंडिया के रेट देते हैं, कर्नाटक के, अच्छा अहमदाबाद के, आसाम के, हर जगह के। हर जगह जैसे आपके बुलंदशहर में जो स्क्रैप है वो जाता कहाँ है, उस मंडी के रेट देते हैं हम। अच्छा 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 अच्छा। मुजफ्फरनगर जाता है आपका स्क्रैप, मुजफ्फरनगर के रेट देते हैं। ठीक अब ठीक हमारे सर। दिल्ली का माल पंजाब में मंडी गोविंदगढ़ जाता है, मंडी गोविंदगढ़ के रेट देते हैं। समझ गए? ठीक है सर, ठीक। ओके सर, चलिए, ओके। तो नंबर डाल दीजिएगा आप,
आजाद भाई अगर आपने नंबर डाल दिया सर, हाँ, मैंने तो टीम पीपीटी आपसे के लिए भी डाला है नंबर सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मिल जाएगी आपको पीपीटी। और जिन्होंने भी नंबर नहीं डाला भैया अपना नुकसान करोगे। मैं लास्ट कॉल दे रहा हूँ क्योंकि आजाद भाई ने एक मैसेज करा था, मैंने मैसेज देख लिया था, फट से मैं आ गया। ठीक है आजाद भाई, थैंक यू। ओके सर, और धन्यवाद सर, मेरी धन्यवाद सर। रिक्वेस्ट है सबसे कि रेट की सर्विस लगवाना मत भूलना, लगवाना जरूर, क्योंकि आपको सीखने को भी उससे बहुत कुछ मिलेगा। तो जिसको भी लगवानी है तो प्लीज लगवानी है, या फिर मेरे से बात करनी है, आप नीचे चैट बॉक्स में आ रहा होगा, क्लिक करना है, नंबर डालना है अपना और मेरे से बात करनी है। कोई दिक्कत लगे तो समझ लेना। चलिए मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोबारा से।